नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं आपके साथ निधि पोखरियाल। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित के निधन से कांग्रेस समेत पूरी दिल्ली इस समय सदमे में है। लगातार 3 बार राज्य की मुख्यमंत्री शीला ने अपने कार्यकाल में दिल्ली की तस्वीर बदल दी। शीला 1998 से लेकर 2000 तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। बात दिल्ली की सड़कों की हो या फिर दिल्ली मेट्रो की, शीला ने हर क्षेत्र में दिल्ली की रूपरेखा बदलने में योगदान दिया, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। अपने ससुर से राजनीति के गुण सीखने वाली शीला हमेशा से कांग्रेसी रही। उन्होंने हमेशा कांग्रेस के लिए काम किया। शीला से जुड़े वैसे तो न जाने कितने किस्से हैं, लेकिन उनसे जुड़ा एक ऐसा किस्सा भी है जो शायद इशारा था शीला के राजनीति में आने का, दिल्ली की आयरन लेडी बनने का। ये बात उस जमाने की है जब वो शीला दीक्षित नहीं, शीला कपूर थी। 1958 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से एमए कर रही शीला बहुत ही शांत स्वभाव की थी। वो जल्दी किसी से अपने दिल की बात शेयर भी नहीं करती थी। ये वही शीला थी जिसने राजनीति में कदम रखते ही न जाने कितनों का तख्ता पलट कर रख दिया। अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी सीरियस रहने वाली शीला की किस्मत तब पलटी जब उनकी मुलाकात विनोद कुमार से हुई। इतिहास की उस क्लास ने आज एक नया इतिहास बना दिया। ये पहली बार था जब शीला और विनोद एक दूसरे से मिले। जब भी क्लास होती थी दोनों एक दूसरे से मिल ही जाते थे, लेकिन इंट्रोवर्ट शीला कभी विनोद से सामने जाकर बात नहीं कर पाती थी, तो वहीं विनोद काफ़ी हंसमुख, खुले विचार वाले और एक्सट्रोवर्ट थे। एक बार क्लास में किसी के लव मैटर को सुलझाने के लिए विनोद और शीला ने दोस्तों की मदद की थी। उसी पंचायत के चक्कर में दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, जिसके बाद शीला और विनोद एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन मन ही मन विनोद को पसंद करने वाली शीला अपने दिल का हाल बयान नहीं कर पाई। अपने दिल की बात शेयर करने के लिए शीला ने विनोद के साथ एक दिन घंटों डीटीसी बस की सवारी भी की। विनोद का अगले दिन फाइनल ईयर का पेपर था। दोनों एक दूसरे से बातचीत कर ही रहे थे कि विनोद ने शीला को बताया कि उन्होंने एक लड़की पसंद कर ली है, जिसके बारे में वो अपनी माँ को बताने वाले हैं। उधर एक पल को शीला की धड़कनें बढ़ ही गई थी। शीला ने विनोद से पूछा कि क्या तुमने उस लड़की से उसके दिल की बात पूछी? तब विनोद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वो लड़की बस में मेरी सीट के आगे ही बैठी है। इसके बाद शीला ने भी विनोद से अपने दिल की बात कही और दोनों ने साथ में काफी वक्त भी गुजारा। शीला को क्या पता था कि चांदनी चौक की 10 नंबर वाली बस उनके लिए यादगार लम्हा बन जाएगी। शीला ने अपने माँ बाप से दोनों की शादी की बात भी की, लेकिन उस समय विनोद एक स्टूडेंट थे और जिम्मेदारी उठाने के लिए पूरी तरह तैयार भी नहीं थे, जिसके चलते वो राजी नहीं हुए। इन सब के बाद मामला थोड़ा ठंडा पड़ गया। विनोद अपनी आईएएस की तैयारी में लग गए, तो वहीं शीला ने मोतीबाग के एक नर्सरी स्कूल में नौकरी शुरू कर दी थी। इसी बीच दोनों की मुलाकात ना के बराबर होती थी। कहानी में नया मोड़ तब आया जब 1 साल बाद यानी 1959 में विनोद ने आईएएस की परीक्षा पास कर ली, जिसके बाद विनोद वापस आए और शीला के माँ बाप को शादी के लिए राजी किया। तो वहीं शीला को उन्हें अपने पिता से भी मिलवाना था। विनोद के पिता उमाशंकर दीक्षित स्वतंत्रता सेनानी, हिंदी भाषी और उच्च संस्कारों वाले थे। विनोद ने शीला और अपने पिता की मुलाकात एक जनपद के होटल में कराई। नर्वस शीला ने विनोद के पिता के सभी सवालों का जवाब दिया और विनोद के पिता शीला से मिलकर काफी खुश भी हुए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। वो शर्त ये थी कि शादी के लिए शीला को 2 हफ्ते, 2 महीने या 2 साल तक इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि विनोद की माँ को इस इंटरकास्ट लव मैरिज के लिए मनाना बाकी था, क्योंकि विनोद ब्राह्मण जाति के थे और शीला एक पंजाबी थी। मान्य बनाने के इस कार्यक्रम के बीच 2 साल बीत गए और 11 जुलाई 1962 में दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बन गए। शादी के बाद शीला को थोड़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। यूपी के परिवार में शादी के साथ उन्होंने नई बहू के तौर पर सारी रस्में निभाई, मेहमानों के लिए खाना भी बनाया, उनके सामने लंबा घूंघट भी किया। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि मिस मिरांडा रही शीला को शादी के बाद घर में मेहमान ज्यादा होने की वजह से पूरी रात स्टोर रूम में बितानी पड़ी। इसका जिक्र एक चिट्ठी के जरिए उन्होंने अपने पिता से भी किया था, लेकिन शीला ने यह भी कहा था कि वो सब संभाल लेंगी। इन सभी किस्सों का जिक्र शीला ने अपनी किताब सिटीजन दिल्ली माय टाइम्स माय लाइफ में किया हुआ है। कहते हैं शीला ने राजनीति के सारे गुर अपने ससुर उमाशंकर दीक्षित से ही सीखे हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।